आपने देखा कि मोहन सिलेंडर ब्लास्ट में बुरी तरह घायल हो जाता है, जिसे लापरवाही का केस माना जाता है। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि गैस की पाइप काटी गई थी, यानी ये केस अटेम्प्ट टू मर्डर भी हो सकता है। ये विज्ञान की जीत तो थी, पर पुलिस के पास किसी के खिलाफ ना कोई सबूत था, ना शक करने की कोई ठोस वजह। पड़ोसियों से ये तो पता चला पुलिस को कि इस घर में किसी की किसी से नहीं बनती। जब आपस में मन मुटाव हो तो हादसों की गुंजाइश तो रहती है। और इस घर में जो शरीफ था वही सिलेंडर ब्लास्ट में जलकर अस्पताल में पड़ा हुआ था। तो कैसे पता लगाए पुलिस कि इस अटेम्प्ट टू मर्डर के पीछे किसकी विकृत बुद्धि थी? कौन किसे मारना चाह रहा था, पूरे घर को नुकसान पहुंचाकर? थैंक्स। साजिश, मगर किसने और किसके लिए की ये साजिश? देवधर की उसकी बहू से नहीं बनती। वो गुस्से वाला भी है, मगर अपाहिज है। लेकिन हादसे से पहले वो किचन में गया था। और सिया नहीं, बाकी बचा मैकेनिक। मगर किसके कहने पर किया होगा? सर, किसके कहने पर किया तूने ये सब? मुझे सब पता चल गया है। सीधी तरह सच उगल दो, वरना पुलिस तो वैसे ही बदनाम है सच उगलवाने के लिए। आप क्या बोल रहे? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा। हवलदार, यस सर। इसके तमाशे की तैयारी शुरू करो। ठीक है सर। मैंने तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन दूसरा मौका देने की आदत नहीं है मुझे। साहब, आप एक मौका दो या ना दो, मगर किसी को मारने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जब चमड़ी उधेड़ेगी ना तो सब सच बताओगे। सर, साहब, साहब सुनो तो, साहब, साहब सुनो तो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप सुबह सुबह आइए ना, चाय लेंगे आप? चाय लेंगे ना लेंगे। लगता है कोई गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। लगता है वो गैस एजेंसी वाला हर्जाना देने के लिए और बिल देने के लिए मान गया है ना। भाई से ज्यादा पैसे की चिंता है तुम्हें? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली हॉस्पिटल का बिल पे करना था और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, बस इसीलिए। अच्छा, वैसे इस वक्त हॉस्पिटल में मोहन के पास कौन है? इंस्पेक्टर साहब, मैं था ना, रात भर में वहां था। बस मैं अभी आया इंस्पेक्टर साहब, अभी आया। यहाँ कोई दावत चल रही थी जो भाई को उस हालत में हॉस्पिटल में छोड़कर यहाँ दौड़े चले आए? वैसे मैं भी यहाँ एक खबर देने के लिए ही आया हूँ। कैसी खबर? उस दिन तो हॉस्पिटल में आप भी थी ना? क्या कह रही थी आप? अब इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी सहेली है ज्योति, यही पड़ोस में रहती है। तो बताइए क्या हुआ था उस दिन? उस दिन तो आप थी ना वहाँ पर? जी साहब, मैं भी थी वहाँ पर। साफ साफ बताइए वरना। साहब, उस दिन मैं शक्कर लेने के लिए गई थी और फिर मेरे यहाँ ना शक्कर खत्म हो गई है। शक्कर मिलेगा? ये लो। थैंक यू। मैं शक्कर लेकर निकल गई और तभी ये हादसा हो गया। वैसे मैं ये बता दूं कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ये एक मर्डर है। आपके घर में गैस सिलेंडर किसी हादसे की वजह से नहीं फटा था, बल्कि उसकी पाइप जानबूझकर काटी गई थी।
हवलदार। ज्योति मैडम को पुलिस स्टेशन बुलाओ। देखो, सब सच सच बता दो, वरना अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाकर अंदर कर दूंगा। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि उस दिन मोहन से मेरा झगड़ा हुआ था। अरे इन लोगों को तो कोई काम नहीं है, तुम्हें तो अपना घर संभालना चाहिए ना। आप शांत रहिए, कम से कम यहाँ तो शुरू मत होइए। अपनी ना जबान संभाल के बात करना। मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। मैं तो यहाँ सिया के लिए। सिया के लिए? ये हमारे घर में आग लगाने के लिए? साहब, उस दिन सिया के साथ मैं ही तो हॉस्पिटल गई थी। आप चाहो तो डॉक्टर और नर्स से पूछ लीजिए। तुमने मुझे उस दिन जिसके बारे में बताया था, ये वही है ना? हाँ सर, ये वही तो है जिसे मैंने आईसीयू में पकड़ा था। मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको पता है ना पेशेंट की हालत कितनी क्रिटिकल है। आप निकलिए मैम, बाहर निकलिए। ये बिना इजाज़त पेशेंट के पास कुछ कर रही थी। क्या कर रही थी तुम वहाँ? वो साहब, उस दिन सिया को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर देख लूं कि मोहन कैसा है। और साहब, आप मुझ पे क्यों शक कर रहे? वो सिया भी कुछ कम नहीं है, 24 घंटे फोन पर लगी रहती है। और इसी बात पर मोहन का और उसका झगड़ा हुआ करता था। ना अपने बच्चे का ख्याल रखती थी, ना अपने ससुर का। बस साहब, मुझे जो पता था मैंने बता दिया। दादा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, ध्यान से जाना। हाँ? साहब, मैं सिया के घर के सामने खड़ा हूँ। साहब, हाँ बोलो। वो यहाँ से निकल चुके हैं। ठीक है, तुम उसका पीछा करो। हाँ सर, राजेंद्र निकल गया। साहब, बोलो, क्या हुआ? सर, वो दोनों निकले तो अलग अलग थे। वो बाइक लेके आया, वो दोनों रास्ते पे मिले। सिया उसके बाइक पर बैठी और वो दोनों निकल गए। निकल लिए? कहाँ निकल लिए? सर, पता करके बताता हूँ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? उनका पीछा करो, देखो कहाँ जाते हैं। कातिल इतना शातिर तो नहीं हो सकता कि उसने कोई सबूत ही न छोड़ा हो। उसने कोई न कोई गलती तो की ही होगी। कोई न कोई क्लू तो मुझे यहीं से मिलना चाहिए। जीरो 0827 0827। इस नंबर की गाड़ी मैंने कहीं न कहीं तो देखी है। इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बड़ी ईमानदारी से सबूत इकट्ठा करने में जुटा था। इस परिवार के हर बालिग मेंबर के खिलाफ। सिया और राजेंद्र के पीछे तो उसने अपने लोग भी लगा रखे थे, तो भी अभी तक उसे कोई सुराग हाथ नहीं लगा। क्या ये पौ फटने से पहले का अंधेरा था? उजाला होने ही वाला था।
सर बोलो। वो दोनों अस्पताल के अंदर चले गए। ठीक है, तुम उन पर नजर रखो, मैं आ रहा हूं। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? हाँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम डरो मत, मैं जो कह रहा हूँ ना तुम बस उतना करो, ठीक है? डॉक्टर जैसे बाहर निकले तुम अंदर घुस जाना। डॉक्टर साहब, मेरा भाई कैसा है? वो ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते, उनके हालात में अभी कुछ सुधार नहीं है, काफी वक्त लग सकता है। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे भाई को ठीक कर दो। डॉक्टर साहब, एक ही भाई है मेरा। डॉक्टर साहब प्लीज उसको। काम हो गया? वही बाइक यहाँ कहीं ये राजेंद्र की तो नहीं है? व्हाट हैपेंड डॉक्टर? वी ट्राइड आवर बेस्ट। इसके भाई और पत्नी कहाँ हैं? अभी अभी तो यहीं पे थे, लेकिन अभी उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया। क्या ऑक्सीजन का मास्क पहले उतारते हैं? जी नहीं, हमने बॉडी से कुछ नहीं उतारा। मालूम है ना, पुलिस केस है। अभी अंदर चलें? फिर आते हैं, पुराने फिर चलते हैं। किसी की शादी में जाना है क्या जो इनविटेशन का इंतजार कर रहे हो? नहीं, एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम था, बस मैं उसी का वेट कर रहा था इंस्पेक्टर। ओह आई सी, लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया। वैसे मैंने उनसे तुम्हारे मुआवजे के बारे में बात की है, उन पर प्रेशर भी डाला है। अच्छा, मान गया क्या वो? नहीं, अभी तक तो नहीं माने हैं। वैसे मैं उनसे ही मिलने जा रहा हूँ। तुम्हारे पास बाइक है ना? हाँ है ना। मुझे 10 मिनट के लिए मिल सकती है? मैं गैस एजेंसी वाले के पास ही जा रहा था तुम्हारे केस के सिलसिले में। मैं चलूँ क्या इंस्पेक्टर? हाँ। अब पहले भाई का इलाज तो हो जाए, पैसे फिर आ जाएंगे। हाँ, ये रही चाबी। बाइक वहाँ खड़ी है, 0827। ओके, थैंक यू। चलो। देखते हैं। क्या है ये? तुमने तो कहा था तुमने पाइप निकाला था, तो क्या अपने आप लग गया? कसम से मैंने तो पाइप निकाला था। हो सकता है कि घबराहट में रह गया हो। टाइम मत बर्बाद करो, अभी कोई नहीं देख रहा। जल्दी से पाइप निकालो, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। टाइम मत बर्बाद करो, अभी कोई नहीं देख रहा। जल्दी से पाइप निकालो, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। हाँ हाँ, तुम तो बहुत अच्छे से संभाल लोगे। मुझे तो तुम पर उसी दिन शक हो गया था जब मैं तुमसे मिला था। इसका मतलब है कि ये सब आपने? हाँ मैंने। तुम दोनों क्या अपने आप को दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान समझते हो? डॉक्टर, आपको मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी होगी।
इस केस को सॉल्व करने के लिए। आप कुछ ऐसा शो कीजिए जिससे ये मालूम हो कि मोहन अभी जिंदा है। डॉक्टर ने वही किया जो मैंने कहा था और तुम दोनों हमारे जाल में फंस गए। तुम पर तो मुझे पहले से ही शक था और तुम्हारी कॉल डिटेल्स ने सब क्लियर कर दिया। तुम दोनों आपस में दिन भर बातें किया करते थे और उस समय भी तुम दोनों आपस में बातें कर रहे थे जिस समय ब्लास्ट हुआ था। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया इसके कहने पर किया। पागल हो गए हो तुम इंस्पेक्टर, सब इसकी गलती है, सब तुम्हारे चलते हुआ। चुप रहो। चलो पुलिस स्टेशन, वहीं बैठकर आराम से एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। ले चलो इन दोनों को। मतलब आपको हम पे पहले से शक था, इसलिए आपने सब नाटक किया। तुम एक प्यार में पागल कातिल हो और तुम्हारे ऊपर शक करने के 3 कारण थे। पहला कारण पैसा, क्योंकि तुम्हें अपने भाई से ज्यादा पैसे की चिंता थी। और दूसरा तुम्हारी बाइक, जो हादसे के दिन उस घर के पीछे खड़ी थी, यानी तुम भी वहीं थे ये जानने के लिए कि काम हुआ या नहीं। और तीसरा कारण दीपू। दीपू? हाँ, तुम्हारा बेटा दीपू। उसने मुझे बहुत कुछ बताया है। अरे दीपू बेटा, मुझे पहचाना? हाँ अंकल। आओ बेटा। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे घर में सबसे अच्छा कौन है? पापा और दादू। और मम्मी? वो तो मुझे खाना भी नहीं देती है। पापा के जाने के बाद चाचा के साथ घूमती रहती है और रूम में आकर पड़ी रहती है, मुझे अंदर भी आने नहीं देती। तो तुमने पापा से नहीं बताया? मैंने पापा को कहा था, पापा ने मम्मी और चाचा को डांट भी लगाई थी। ठीक है बेटा, चल जाओ। हाँ? मोरल ऑफ द स्टोरी तो मैं जान चुका हूँ। प्लीज अब डिटेल में बताने का कष्ट करेंगे? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मोहन ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। भाई भाई भाभी का सर दर्द था भाई, मैं खाली सर दबा रहा था भाई, सर दबा रहा था भाई। भाई मैं कसम से सर दबा रहा था भाई। निकल जा यहाँ से भाई, लेकिन शक्ल मत दिखाना भाई। निकल। देखिए मेरी बात तो सुनिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तू भी निकल, तू भी निकल, निकल। मैं अपने बेटे को अपने आप संभाल लूंगा। ऐसा मत कहिए, आपको दीपू की कसम है, मुझे एक मौका तो दीजिए प्लीज। अंधा नहीं हूं मैं, ना ही बच्चा। ऐसा मत करिए, आपको दीपू की कसम है। मोहन की वजह से हम लोग मिल नहीं पाते थे और एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया था। मार दिया उसे, पर पाइप को किसने काटा? मोहन की वजह से हम लोग मिल नहीं पाते थे और एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया था। मार दिया उसे, पर पाइप को किसने काटा? और मैकेनिक का उसमें क्या रोल था? यह भी उस प्लान का हिस्सा था क्या? हाँ इंस्पेक्टर, लेकिन हमने उसका एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उसे तो कुछ पता भी नहीं था। वो बेकसूर है इंस्पेक्टर। मैं ही बार बार मैकेनिक को बुलाती रही और खाना भी नहीं बनाती थी ताकि सबको ये लगे कि गैस का ही फॉल्ट है और किसी को ये शक ना हो कि ये सारा प्लान हमारा बनाया हुआ है और सबूत भी दिखा सकूं। पाइप को किसने और क्यों काटा? बाबूजी मैं अभी आई।
वाह रे प्यार में पागल औरत, अपने हाथों से अपने परिवार और अपने बच्चे की जिंदगी तो बर्बाद की ही, एक बेगुनाह गैस मैकेनिक की लाइफ को भी खतरे में डाल दिया। हवलदार, इसे बाहर निकालो। यस सर। सिया और राजेंद्र ने एक बूढ़े और अपाहिज बाप से उसका सहारा छीन लिया और नन्हे दीपू से एक जिम्मेदार बाप, एक निर्दोष मैकेनिक को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और मोहन से छीन लिया उसका जीवन और उसकी आत्मा से छीना उसका विश्वास। दोस्तों, ऐसे कई केसेस सामने आते हैं जहां शादी के बाद पति या पत्नी को किसी दूसरे के लिए चाहत हो जाती है और दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने जोड़ीदार को मरवा दिया। पर क्यों? इन कुकर्मों की जरूरत क्या है, जबकि कानून आपको इजाजत देता है कि अगर आप अपने पति या पत्नी के रिश्ते से आजाद होना चाहें तो आप सभ्य और कानूनी तरीके से अलग हो सकते हैं, तलाक लेकर। तो कृपया हमेशा ऐसा रास्ता चुनें जो किसी का नुकसान भी ना करे और आपका खुद का नुकसान भी ना हो। इस वादे के साथ कि मैं कविता चौधरी एक बार फिर हाजिर होंगी अपनी डायरी से नई कहानी के साथ जो हमारे जीवन से जुड़ी होगी, मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।